नमस्कार दोस्तों, क्या भारत सच में दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? अगर हाँ, तो फिर बेरोजगारी, महंगाई और आम आदमी की परेशानियां क्यों खत्म नहीं हो रही? एक तरफ सरकार कहती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ विपक्ष दावा करता है कि जीडीपी के आंकड़ों के पीछे आम जनता की मुश्किलें छिपाई जा रही हैं। तो आखिर सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है, पिछले कुछ वर्षों में क्या बदला है, सरकार की उपलब्धियां क्या है, चुनौतियां क्या हैं और आने वाले वर्षों में भारत की दिशा क्या हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। आजादी के बाद भारत ने समाजवादी मॉडल अपनाया। सरकार का अधिकांश उद्योगों पर नियंत्रण था। इससे कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ, लेकिन निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा सीमित रही। 1991 में आर्थिक संकट आया। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम रह गया। इसके बाद आर्थिक सुधार शुरू हुए। लाइसेंस राज में ढील दी गई, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और निजी कंपनियों के लिए नए अवसर खुले। यही से भारत की अर्थव्यवस्था ने नई गति पकड़ी। आईटी सेक्टर, सेवा क्षेत्र और निजी उद्योगों ने तेजी से विकास किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। देश में डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? बिल्कुल नहीं। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में भारत ने कई बड़े आर्थिक बदलाव किए हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। देश भर में एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, नई बंदरगाह परियोजनाएं और एयरपोर्ट तेजी से बने हैं। दूसरा, डिजिटल इंडिया। यूपीआई ने भुगतान प्रणाली को बदल दिया। आज छोटी दुकानों से लेकर बड़े व्यापार तक डिजिटल भुगतान सामान्य हो चुका है। तीसरा, मेक इन इंडिया। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। चौथा, स्टार्टअप इंडिया। हजारों नए स्टार्टअप बने जिन्होंने रोजगार और नवाचार को बढ़ावा दिया। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है तो आम आदमी महंगाई की शिकायत क्यों करता है? यही से असली बहस शुरू होती है। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार। हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं। उद्योग बढ़ रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रोजगार सृजन की गति आबादी की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। दूसरी चुनौती है महंगाई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे आम परिवारों के बजट को प्रभावित करता है। तीसरी चुनौती है कृषि। किसान आज भी मौसम, लागत और बाजार कीमतों की अनिश्चितता से जूझते हैं। विपक्ष का आरोप है कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद आम आदमी की आय उसी गति से नहीं बढ़ रही। वह बेरोजगारी, छोटे व्यापारियों की समस्याओं और महंगाई को प्रमुख मुद्दा बताता है। सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है और दीर्घकालिक सुधारों का असर आने वाले वर्षों में और स्पष्ट होगा। भारत दुनिया से अलग नहीं है। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं। अगर वैश्विक युद्ध या व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो निर्यात और आयात प्रभावित होते हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप की आर्थिक स्थिति का असर भी भारत पर पड़ता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद वैश्विक घटनाएं इसे प्रभावित करती हैं। अब सवाल है, क्या भारत महाशक्ति बन सकता है? भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है।
अगर यही युवा अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार से जुड़ते हैं तो भारत आने वाले दशक में वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकता है। लेकिन अगर रोजगार, शिक्षा और उत्पादकता की चुनौतियां बनी रही तो तेज विकास दर का पूरा लाभ हर नागरिक तक पहुंचाना कठिन होगा। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह संकट में है और न ही हर समस्या से मुक्त है। एक तरफ तेज विकास, डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश जैसे सकारात्मक संकेत हैं। दूसरी तरफ रोजगार, महंगाई, कृषि और आय असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां भी मौजूद है। यही कारण है कि भारत की आर्थिक कहानी सिर्फ जीडीपी की कहानी नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों के जीवन स्तर, अवसरों और भविष्य की कहानी है। आने वाले वर्षों में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार, उद्योग, किसान, युवा और समाज मिलकर इन चुनौतियों का किस तरह सामना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।